हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष। किन राजवंशों के बीच हुआ था ये देखेंगे, कारण क्या थे और कितने चरणों में हुआ था। इस संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी, इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। देखो, हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज शक्ति का केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में परिवर्तन हुए, क्योंकि हर्ष का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में उसका शासन खतरे में आ गया था। सभी वंश आगे निकलना चाहते थे और कई महाशक्तियों का उदय भी हुआ था। लेकिन उस समय 3 महाशक्तियों का उदय हुआ था, जिसमें थे गुजरात एवं राजपुताना के गुज्जर प्रतिहार वंश, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल वंश। देखो, हर्षवर्धन ना काफी शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। साथ में इसने जो कन्नौज था, कन्नौज को एकदम व्यापारिक केंद्र इसने बना दिया था और उस कारण व्यापारिक केंद्र बना दिया। अब ये शक्तियां जो मैंने बताई, ये गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, पाल, ये आगे क्यों निकलना चाहते थे? क्योंकि यहाँ पर देखो, हर्ष का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में उसके पास शासन संभालने वाला कोई नहीं था। तो इन लोगों को मौका मिल गया था कि इसके शासन पर कब्जा करने का, कि इसको हटा के हम अपनी शक्ति स्थापित कर पाए। इसलिए इन 3 शक्तियों के बीच जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच। और भी शक्तियां आई थी, पर इन तीनों के बीच के संघर्ष को हम देखेंगे। संघर्ष हुआ क्यों था? कन्नौज पर लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 200 वर्ष तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। एक बात याद रखें, यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिराज्य संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष, अगर कुछ भी आए पेपर में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सेम कंटेंट डालना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में अलग अलग नाम से। तो इसे त्रिपक्षीय, त्रिराज्य, त्रिकोणीय संघर्ष तीनों कहते हैं। ठीक है। अब है त्रिराज्य संघर्ष के अध्ययन के स्रोत क्या है, कि हम त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में किन स्रोतों से जान सकते हैं। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में जानकारी शासकों के अभिलेखों से मिलती है, जिसमें अपना आता है ग्वालियर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख, भागलपुर ताम्रपत्र लेख। मैंने 3 लिखे हैं, 3 आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा और भी हैं, पर आप पेपर में आप 3 लिखोगे बहुत है आपके लिए, और इससे आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखो, त्रिराज्य संघर्ष के कारण क्या थे। अभी हमने ये तो देखा कि कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे लोग, कि कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे, पर इसके कारण क्या थे? ऐसा क्या था कन्नौज में जो ये लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे? देखो, कन्नौज का विशेष महत्व था। गुप्त काल तक पाटलिपुत्र भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु था। गुप्त काल तब तक केंद्र बिंदु क्या था? पाटलिपुत्र था, है ना। लेकिन हर्षवर्धन के काल में पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। कन्नौज का न केवल राजनीतिक महत्व था, बल्कि आर्थिक महत्व भी था, और उसका सामरिक महत्व भी बढ़ गया था। किसके? हर्षवर्धन के काल में। कन्नौज, देखो, कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था। इसलिए ये नए राजवंश कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसलिए इन तीनों महाशक्तियों में संघर्ष हुआ था। पहला कारण आपको क्लियर होगा कि कन्नौज को लेकर ये क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि कन्नौज हर्षवर्धन के काल से काफी आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक बिंदु से काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे में ये लोग इस चीज पे अपना कब्जा करना चाहते थे, अपना अधिकार करना चाहते थे। गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। अब दूसरा कारण था गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। दूसरा कारण भी देखो, नए राजवंश को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गंगा घाटी का उपज मैदान आकर्षित करता था। उपजाऊ मैदान आकर्षित करता था। देखो, नए राजवंश आए थे, उनको अपनी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करना था। अब उसके लिए उनको जो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी, वो गंगा घाटी के मैदान से पूरी हो सकती थी, क्योंकि वहां पे गंगा घाटी के मैदान से पूरी हो सकती थी। उत्तर भारत का ये विशाल भूभाग अत्यधिक उपज वाला था। इस मैदान पर जिस भी राजवंश का अधिकार होता, वह उत्तर भारत का शासक माना जाता था। क्लियर है आपको? इस क्षेत्र पर तीनों शक्ति अधिकार करना चाहती थी, इसलिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। दूसरा कारण भी क्लियर है। देखो, तीसरा क्या है? उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति।
हर्षवर्धन का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला था। हर्ष के बाद एक नया राजवंश आया जिसे अयूध वंश कहा गया। देखो, हर्षवर्धन के बाद एक नया राजवंश आ गया, अयूध वंश। इस वंश का शासन कन्नौज पर स्थापित हो गया था। इस वंश ने कन्नौज पर अपना शासन स्थापित कर लिया था हर्षवर्धन के बाद, लेकिन इस राजवंश के शासकों में हर्ष के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित करने की क्षमता नहीं थी। ये एक दुर्बल राजवंश था। इसकी दुर्बलता ने प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों को कन्नौज पर अधिकार करने का अवसर दे दिया था। कारण देखो, किसकी वजह से आए थे ये लोग? अयूध वंश आया। अयूध वंश के दुर्बल शासक की वजह से ये तीन जो राजवंश थे वो ऊपर उठने लगे थे, है ना। साम्राज्य का विस्तार। इस काल के राजवंश अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। वह विशाल से विशाल भूभाग के स्वामी बनना चाहते थे। इसी कारण से इन राजवंशों में आपसी संघर्ष हुआ। अभी तक हमने कन्नौज के संघर्ष के कारण देखे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, इसके चरण भी थे। अब इन चरणों के बारे में देखते हैं, किस चरण में किस शासक के बीच जो कि संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। उपयुक्त कारणों से इन तीन शक्तियों में एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इस पूरे संघर्ष काल में तीनों में कभी भी एक साथ युद्ध नहीं हुआ। देखो, सबसे जरूरी बात है कि लड़ी तो तीनों शक्तियां आपस में लड़ी थी, पर एक दूसरे के खिलाफ, मतलब तीनों एक साथ कभी नहीं लड़ी थी। पहले चरण में 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहले युद्ध था बत्स्य राज मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और धर्मपाल जो कि पाल वंश का शासक था। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें बत्स्य राज की जीत हुई थी। दूसरे युद्ध में ध्रुव मतलब कि राष्ट्रकूट वंश के शासक की जीत हुई थी। यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे। इसमें भी बत्स्य राज था, ऊपर में भी और नीचे में, मतलब दोनों युद्धों में शामिल था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वंश बदल गया, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश आ गया। पर दूसरे जो युद्ध हुआ था पहले चरण में, उसमें राष्ट्रकूट वंश की जीत हुई थी। दूसरा चरण, इस चरण में भी 2 युद्ध हुए थे, जिसमें थे नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार वंश और धर्मपाल मतलब पाल वंश के बीच में हुआ था। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की जीत हुई थी। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय और गुज्जर प्रतिहार वंश, मतलब इस वंश से ये था नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय जो कि था पाल वंश का शासक। इसमें युद्ध हुआ था, पर इसमें कौन जीता था? गोविंद तृतीय जीता था। पाल वंश विजयी हुआ था इस युद्ध में। तीसरा चरण देखो, इसमें एक युद्ध हुआ था जिसमें था महीर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश और सामने जो था वो था देवपाल मतलब पाल वंश का शासक। इस युद्ध में देवपाल मतलब पाल वंश की जीत हुई थी। इस चरण में राष्ट्रकूट वंश के शासक ने हिस्सा नहीं लिया था। चौथा चरण देखो, चौथे चरण में महीर भोज मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नारायण पाल जो कि पाल वंश का शासक था। इस युद्ध में जीता कौन था? गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक यानी महीर भोज जीता था। इस युद्ध में भी राष्ट्रकूटों ने हिस्सा नहीं लिया था। मैंने पहले बताया था ये तीनों आपस में कभी नहीं लड़े थे। पांचवा चरण, महीपाल मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और जो कि इंद्रतीर्थ जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्रतीर्थ की जीत हुई थी। छठा चरण, महीपाल मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और कृष्णतीर्थ जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसमें राष्ट्रकूट वंश की जीत हुई थी। देखो, चरण मैंने आपको बता दिए 6 चरण हुए थे, पर आपको पहला चरण, दूसरा चरण और पांचवा छठा याद रखना है। अगर आप पांचवा छोड़ के छठा भी याद रखोगे तो ठीक है, पर आप अपने पेपर के लिए जितना अच्छे से कर पाओगे बहुत अच्छी चीज होगी कि आप 6 को एक साथ मतलब अच्छे से एक बार याद कर लें। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपको याद हो जाए। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। देखो, कन्नौज को लेकर 3 वंशों में त्रिराज्य संघर्ष हुआ। आखिर में गुज्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। देखो, कन्नौज को लेकर तो ये तीनों ही लड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में जाके किसका अधिकार हुआ वो हुआ था गुज्जर प्रतिहार वंश का। आपने शुरू से ही देखा होगा गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक सारे युद्धों में शामिल थे। इनके शासक भी थोड़े शक्तिशाली रहे होंगे, इसलिए ये सारे मतलब 6 चरण में शामिल थे, 6 चरणों में शामिल थे। कन्नौज पर अधिकार इनका हो गया था। ये सभी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे ये सब ना अपने आप को ऊपर उठाना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। ऐसे और सॉल्व क्वेश्चन के या फिर टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।